हम लोग मुर्गी पालन का काम करते हैं। सरकार से कुछ मदद मिली हमको, तो हमारे छोटे छोटे शेड बने गांव में और 300 दीदियों से पालना चालू किया मुर्गी का। खुद की फीड फैक्ट्री बनाई। चिक्स के लिए दिक्कत होने लगी तो फिर हमने हैचरी भी बनाई। समिति चिक्स ला के देती है और बेचने का काम भी समिति करती है। हम लोग सिर्फ पालने का काम करते हैं। 1 साल का 44 करोड़ का कारोबार किया हमने। आज इसमें 9000 महिलाएं जुड़ी हुई हैं, जिसमें से मुख्यतः जो है 95% ट्राइबल महिलाएं हैं। मध्य प्रदेश के गांव की कुछ महिलाएं जो कुछ साल पहले तक अपना घर चलाने के लिए दूसरों के यहाँ मजदूरी करने के लिए मजबूर थी, लेकिन फिर उन्होंने आत्मनिर्भर होने का सोचा। एक महिला अपने घर पर कुछ चूज़े लेकर आती है और शुरू करती है मुर्गी पालन का काम इतना चलने लगता है कि धीरे धीरे और महिलाएं जुड़ती हैं, फिर एक समिति बनती है और आज वहाँ पर एक समूह मिलकर महिलाओं का सालाना करोड़ों रुपए का कारोबार कर रहा है इसी पोल्ट्री से। एक ज़बरदस्त मॉडल, और इसके बारे में आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं कुंती धुर्वे जी, जिन्होंने केसला नाम की इस समिति का गठन भी किया है। तो चलिए उनसे मिलवाते हैं आपको। हमारे केसला पोल्ट्री में 1270 महिलाएं मिलकर मुर्गी पालन का काम करते हैं और हमारा 1 साल का 44 करोड़ का कारोबार किया हमने। कुंती जी, पहले तो ये बताइए, ये पूरा मॉडल क्या है? इसमें केसला में आप लोग करते क्या हैं? हम लोग मुर्गी पालन का काम करते हैं। 50 चूजा डलिया में पाल के हमने शुरुआत की। सरकार से कुछ मदद मिली हमको, तो हमारे छोटे छोटे शेड बने गांव में और 300 दीदियों से पालना चालू किया मुर्गी का। पहले कॉकरेल पाले थे, जब शेड बने हमारा तो ब्रॉयलर पालने लगे, तो बाहर से दाना आता था, चिक्स आता था, दिक्कत होने लगी। तो हम लोगों ने खुद की फीड फैक्ट्री बनाई। चिक्स के लिए दिक्कत होने लगी तो फिर हमने हैचरी भी बनाई। ऐसे करके अब धीरे धीरे हमारी दीदी लोग 300 से लेके 1270 महिलाएं हो गए। चिक्स आता है, हम चिक्स ग्रेडिंग करके लेते हैं और हमारे शेड में ला के डालते हैं। तो कुंती जी, ये बताएं, आपने कब से शुरुआत की थी इसकी? ये पहली बार जो चूज़े लाए टोकरी में, कब की बात है? 1997 की बात है। किस तरह से इनका पालन होता है? क्या खुद खरीद के बेचना है या कोई कंपनी आपको देती है? कैसे करते हैं? हम लोगों को समिति चिक्स ला के देती है और बेचने का काम भी समिति करती है। हम लोग सिर्फ पालने का काम करते हैं। साल भर में कितने बैच निकल जाते हैं? साल भर में 6 बैच निकलते हैं। एक बैच जो है वो लगभग कितने समय में तैयार हो जाता है? 32 से 35 दिन में तैयार हो जाता है। 32 दिन में 2 किलो का हो जाता है। 35 दिन, मुश्किल से 35 दिन लगता है, यानी कि बर्ड निकल जाता है। अच्छा, आप क्या कितने मुर्गियाँ हैं? मेरे यहाँ 500 का सेट है और अभी बन रहा है, वो अभी मतलब बड़ा हो जाएगा। तो एक बैच जो है वो कितना आपको पैसा दे के जाता है, मुनाफा? कभी कम ज़्यादा हो जाता है, लेकिन 10,000, 12,000, 15,000 ऐसे मिलता है, तो मुझे 60,000 रुपये इनकम हो ही जाता है। तो बाकी जो महिलाएं हैं वो भी इतना ही कर रही हैं, इससे ज़्यादा भी कर रही हैं? और दीदियों के पास 800 का, 1000 का है, वे लखपति दीदी बन रही हैं। पहले क्या करते थे? ये काम जब शुरू किया उससे पहले हम बाहर मजदूरी काम करने के लिए जाते थे, जैसे चना कटाई, गेहूं कटाई और रेत भरने के लिए जाते थे, लकड़ियां बेचते थे। तो अभी वो काम अब चलता है? नहीं चलता, अब तो बंद हो गया। अब जैसे हम घर में रहकर ही मुर्गी का काम कर लेते हैं। थोड़ा बहुत खेती है, थोड़ा बहुत तो उसी में कर लेते हैं, जैसे बारिश की खेती है। प्रधानमंत्री से भी मिलने का मौका मिला आपको? तो जी मिला। कब गए थे मिलने? मार्च 2018 में। क्या बात हुई थी? मैंने हमारा केसला मॉडल जो है वही प्रस्तुत किया था वहाँ पे, तो उनको बहुत अच्छा लगा हमारा कुक्कुट पालन। हमारा MPWPCL है, जो हमारा फेडरेशन है। ये क्या काम करता है? जैसे कि हमको चिक्स देता है, अच्छा क्वालिटी का दाना देता है। डॉक्टर चाहिए, मैनेजर चाहिए तो वो भी लाकर देता है, और मेडिसिन वगैरह है, अच्छे तकनीकी जो भी है वो सब तकनीकें देता है हमको। चलिए, अभी यहाँ पर जिस फेडरेशन की बात चल रही थी उसके CEO दीपक जी भी हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। दीपक जी, ये बताइए, ये जो फेडरेशन है और ये जो पूरा मॉडल अभी जिसकी चर्चा हो रही थी, फेडरेशन की किस तरह से भूमिका है, कितनी समितियाँ इससे जुड़ी हैं, बताएंगे? 2001 में एक सोसाइटी से चालू हुआ था। सामूहिक व्यवसाय का मॉडल है, जैसे इकट्ठा सामान खरीदती है उनकी समिति, चूजा खरीदा, दाना खरीदा, महिलाओं को गाँव में डोर स्टेप पे पहुँचा के दिया, तकनीकी सर्विस दी, मार्केटिंग किया।
तो इस गतिविधि में महिला को कुछ खरीदने की चिंता करना, ना कुछ बेचने की चिंता करना। जब तक अकेली समिति अपना अपना कच्चा माल खरीदती थी, चूजा दाना, तो फिर सोचा गया कि अब 6 समितियाँ हो गई, तो 6 समितियाँ मिल के जो है कच्चा माल एक साथ खरीदें, उससे और हमको थोड़ा सा सस्ता मिलेगा। तो राज्य स्तरीय फेडरेशन 2006 में इसका गठन हुआ, मध्य प्रदेश वुमेन पोल्ट्री प्रोड्यूसर कंपनी। जब इसका गठन हुआ, जब इसमें 6 सोसाइटीज़ थी, उसके बाद धीरे धीरे इस मॉडल को फेडरेशन ने बनने के बाद उसको रेप्लिकेट करने का काम किया। 2010-11 में तक हम लोग चूजा जो है फेडरेशन सभी सोसाइटीज़ के लिए मार्केट से ख़रीदता था, लेकिन बड़े बड़े लार्ज प्लेयर से जब इसमें दिक्कत होने लगी क्योंकि उनके पास खुद का चूजा दाना है, ब्रीडर फार्म है, तब हमने फेडरेशन ने डिसाइड किया कि अब हम लोग खुद का भी ब्रीडर फार्म हैचरी बनाते। तो 2010-11 में खुद का ब्रीडर फार्म हैचरी लगाया गया। उसके बाद 2018 में तक जो है सभी सोसाइटीज़ के पास मैश फीड प्लांट था, लेकिन 2018 में सेंट्रली फुल्ली ऑटोमेटिक पैलेट फीड प्लांट का निर्माण किया गया। साल भर में फेडरेशन जो ये कच्चा माल है, रॉ मटेरियल से चिक्स फीड जो सोसाइटीज़ को बेचती है, वो मार्केट प्राइस में सेल करती है, लेकिन साल के एंड में जो भी फेडरेशन को फ़ायदा होता है उसको डिस्काउंट के रूप में वापस उनको पास ऑन कर दिया जाता है। आज इसमें 9000 महिलाएं जुड़ी हुई हैं, जिसमें से मुख्यतः जो है 95% ट्राइबल महिलाएं हैं। हम लगभग 16 जिलों में ऐसा 17 सोसाइटीज़ बना के काम कर रहे हैं। कुल मिला के वित्तीय वर्ष 25-26 में इन 17 संस्थाओं ने और फेडरेशन ने मिला के लगभग 510 करोड़ का व्यवसाय किया, जो कि सिर्फ भारत में ही नहीं, ग्लोबली ऐसा एक यूनिक एग्जाम्पल है जिसका इतना बड़ा व्यवसाय की मालिक आदिवासी महिलाएं हैं। अभी इसमें 9000 महिलाओं के अलावा लगभग 1000 स्टाफ अलग अलग रोल पे 17 सोसाइटीज़ में, ब्रीडर फार्म हैचरीज़ में, फीड प्लांट में लगभग 1000 एडिशनल स्टाफ इसमें जुड़ा हुआ है। लगभग 40 प्रोफेशनल स्टाफ जुड़े हुए हैं, जिसमें से लगभग 20 वेटनेरियंस हैं जो कि लगातार इन सोसाइटीज़ को मदद करने का काम कर रहे हैं। जितने भी लोग हैं सब बॉयलर पे यानी पोल्ट्री पे उसी तरह से काम करते हैं, या जो एग प्रोडक्शन की बात है उस दिशा में भी ये काम हो रहा है? एक सोसाइटी हमने 2018 में लेयर का भी बनाया, इसी सेम मॉडल में 17 में से एक सोसाइटी लेयर की, 16 ब्रॉयलर की। तो आप यहाँ पर सुन रहे थे अभी कि किस तरह से अधिकतर महिलाएं आदिवासी और इस पूरे मॉडल को अपनाया। वो मॉडल पहले कुछ महिलाओं से शुरू होकर एक समिति के रूप में, एफपीओ के रूप में बढ़ते बढ़ते अब एक फेडरेशन के बैनर तले आ चुका है, एक फेडरेशन के छाते के अंदर आ चुका है, और किस तरह से ये पूरा जो समूह है वो मिलकर आज करोड़ों रुपए का कारोबार कर रहा है। शैलेश अरोरा, गांव जंक्शन। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।